हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अब नया क्लासिफिकेशन, और किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि हमारे पॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले बात करता हूं, एक हो सकता है हमारा लीनियर पॉलीमर हो, एक हो सकता है हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर हो या फिर ब्रांच पॉलीमर हो, और एक होता है हमारे पास क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर मैं कह दूं नेटवर्क पॉलीमर भी जिसे कहा जाता है। ये तीन तरह के पॉलीमर की हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर पॉलीमर्स की। तो क्या होते हैं लीनियर पॉलीमर? दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म ए लॉन्ग लीनियर चेन्स। क्या बोला मैंने? देखिए, मैंने ये बोला है जो मेरे लीनियर चेन्स पॉलीमर कौन से होंगे? जिसके अंदर मोनोमर यूनिट्स आपस में कैसे होंगे? आपस में एक लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये मेरी क्या है? एक मोनोमर यूनिट है। क्या है? ये मेरी एक मोनोमर यूनिट है। अब यही यूनिट बार बार रिपीट होकर और एक चेन का फॉर्मेशन कर रही है, एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन कर रही है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, एक लीनियर चेन बन चुकी है मेरी मोनोमर यूनिट से मिलकर। दैट मींस ये मेरा हो गया एक लीनियर चेन पॉलीमर हो गया है। कैसा हो गया? लीनियर चेन पॉलीमर हो गया। अब क्या केवल ये ऐसा ही रहेगा? नहीं, इसकी एक और लेयर होगी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही देख पा रहे हो आप। अगर मैं इसकी थर्ड लेयर की बात करूं, थर्ड लेयर देख पा रहे हो आप, ये लीनियर चेन पॉलीमर की। फोर्थ लेयर देख पा रहे हैं आप आराम से, बहुत इजीली। तो ये क्या है मेरे? ये है मेरे लीनियर चेन पॉलीमर से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, सो दीज लीनियर चेन्स आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। आप स्पेस के अंदर देख पा रहे हो कि ये मेरे जो लीनियर चेन पॉलीमर है, ये कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड है। आप देख पा रहे हो, बिल्कुल बहुत पास पास है। कैसे है? बहुत क्लोजली पैक्ड है। और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ही इनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। क्या है? इनकी हाई डेंसिटी है। अगर मैं इसमें बात करूं और प्रॉपर्टीज की, दीज हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हैं, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा कि उसकी और प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैंने क्या लिया है? मैंने एक स्टैंड लिया। बिल्कुल देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टैंड लिया है मैंने। इस स्टैंड के ऊपर मैंने 3 थ्रेड लगा रखे हैं मेरे। एक थ्रेड है मेरा कॉटन का, एक थ्रेड है मेरा सिल्क का, और एक थ्रेड मैंने लिया कौन सा? नायलॉन का थ्रेड ले लिया है। बात क्लियर है? मैं आपको फाइबर के हेल्प से समझाने जा रहा हूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। फाइबर से आप समझिएगा इस चीज को। बात क्लियर है? हमने क्या लिए हैं? 3 थ्रेड ले लिए हैं। एक कॉटन का है हमारा, एक सिल्क का है, और एक नायलॉन का है। और उन तीनों के नीचे मैंने क्या लगाया है? देखिए, उन तीनों के नीचे मैंने एक एक कटोरी टाइप की स्ट्रक्चर लगा दी है। दैट मींस एक कटोरी टाइप शेप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर लगा दी है मैंने यहाँ पर। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करने जा रहा हूं? देखिए, इसके अंदर मैं वेट अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने तीनों के अंदर एक एक वेट अप्लाई किया। बात क्लियर है? तो आपने क्या देखा? जो हमारी थ्रेड थी वो थोड़ी सी कैसी होगी? स्ट्रेच हो गई है। कैसी हो गई? तीनों थ्रेड मेरी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है। फिर मैंने वापस क्या किया? एक एक वेट और डाला मैंने इनके अंदर। आप देख पा रहे हैं, सबके अंदर मैंने एक एक वेट और ऐड कर दिया है। तो मेरी वो जो रस्सी थी, जो मेरी थ्रेड था, वो क्या हो गया? थोड़ा और स्ट्रेच हो चुका है तीनों के अंदर ही। अब मैं जब एक और बार उसमें वेट डालने जा रहा हूं, तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आप देख पा रहे हैं जो कॉटन वाली थ्रेड थी वो मेरी टूट चुकी है। क्या हो गया? टूट चुकी है। जैसे ही मैंने उसके अंदर थर्ड वेट डाला, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो वाला मेरा जो था, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या थी? कम थी। दैट मींस वो इतना ही फोर्स क्या कर सकती थी? अपने ऊपर रख सकती थी। बात क्लियर है? समझ में आया? इसी तरह मैं बाकी दो की बात करूं, अगर मैंने एक और वेट किसके अंदर डाला बताइए? सिल्क वाले के अंदर डालता हूं, तो वो वाला थ्रेड भी टूट गया। दैट मींस उसमें जब 4 ब्लॉक्स मैंने डाल दिए हैं वेट्स के, तो मेरा सिल्क वाला थ्रेड भी टूट गया, बट नायलॉन वाला अभी तक नहीं टूटा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि नायलॉन, जो हमारा नायलॉन होता है, नायलॉन की जो रस्सियां होती है, नायलॉन थ्रेड्स होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। और नायलॉन की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो उसको ऐसी जगह पे यूज किया जाएगा जहां पर वो हमको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जहां पर हमको उसके स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हम पैराशूट्स में देखते हैं, पैराशूट्स में जो वो रस्सी बनी हुई होती है, वो किसकी बनी हुई होती है बताइए? वो हमारी नायलॉन की ही बनी हुई होती है। किसकी? नायलॉन की ही बनी हुई होती है। अगर हम ट्रैकिंग करने जाते हैं कहीं पर, किसी पहाड़ पे, किसी माउंटेन्स पे हम क्लाइंब करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो आप वहां पे देखते हैं कि हम रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं। तो वो रस्सी की हेल्प, जो हमारी रस्सी होती है, वो भी किसकी होती है? नायलॉन से बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा वेट को कैरी कर सकता है। जैसा हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमारा
जो कॉटन और सिल्क वाला था वो तो टूट गया था, बट हमारा नायलॉन वाला और वेट भी क्या कर सकता है बताइए, और वेट भी अपने ऊपर रख सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने 8 ब्लॉक वेट चढ़ाया, उसके बाद मेरी ये वाली रस्सी क्या हुई है, ब्रेक डाउन हुई है। बात समझ में आई? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ से आपने क्या समझा कि कितना वेट वो अपने ऊपर एक्सर्ट कर सकता है, कितना वेट वो अपने हिसाब से सह सकता है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो मैंने बोला था लीनियर चेन पॉलीमर्स कैसे होते हैं मेरे, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो क्लोजली पैक्ड है आपस में, दैट मींस उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखे हैं, उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उनको बॉईल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी वो टूटेंगे। बात समझ में आई? ये थे हमारे क्या, लीनियर चेन पॉलीमर्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स होती है वो सब मेरी क्या होती है बताइए, वो सब मेरे लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं नायलॉन्स की, अगर मैं बात करूं पॉलिएस्टर्स की, ये सब क्या है मेरे लीनियर पॉलीमर्स हैं। बात क्लियर है? क्या है ये, मेरे लीनियर पॉलीमर्स है। अब मैं बात करता हूं ब्रांच चेन पॉलीमर्स की। किसकी? ब्रांच चेन पॉलीमर्स की मैं बात करता हूं। देखिए क्या होते हैं ये। In such polymers, the monomer units are linked to form long chains with some branch chain of different length with source। क्या बोला मैंने? ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होते हैं मेरे, जो मेरे लीनियर चेन पॉलीमर से उसी के अंदर अगर कुछ ब्रांच निकाल दी जाएं तो वो क्या कहला देंगे, हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर कहला देंगे। जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये एक मोनोमर यूनिट है, इस मोनोमर यूनिट जब बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते इसकी कुछ ब्रांचेस भी निकलती चली जा रही है। देखा आपने, पहले ये थोड़ा आगे बढ़ा, फिर कुछ ब्रांच निकल गए, फिर और आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ ब्रांच निकल गए। इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। दैट मींस जो मोनोमर यूनिट मेरी बार बार रिपीट हुई है, वो ब्रांच फॉर्म में भी निकल चुकी है। दैट मींस जो एक सोर्स था, उस सोर्स से भी थोड़ा सा बाहर आ चुकी है, डिफरेंट लेवल पे उसकी ब्रांचेस निकल चुकी है। इनको बोलते हैं हम ब्रांच पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर्स या ब्रांच पॉलीमर इसको हम बोलते हैं। बात क्लियर है यहां तक? इस ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा, These polymers are not closely packed in space। इन ब्रांचों की वजह से ये हमारे, अगर मैं इसी तरह और लेता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो ब्रांच क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। और क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा बताइए, उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में वैकेंट स्पेस आ रही है, और वैकेंट स्पेस आ रही है दैट मींस वॉल्यूम बढ़ गया है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। बात क्लियर है? और डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब क्या होगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसकी कम हो जाएगी। और अगर मैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी मेरे इसके कम ही होंगे। बात क्लियर है? समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करना चाहूं तो वो एग्जांपल कौन से होंगे बताइए। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया है, वो हमारा क्या होगा, एक ब्रांच चेन पॉलीमर होगा। स्टार्च हो जाए, ग्लाइकोजन हो जाए। स्टार्च, जब हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था, वहां देखा था स्टार्च में ब्रांच ग्लूकोज की चेन होती है। किसकी? एक लीनियर फॉर्म, फिर ब्रांच में आ जाता है। अमाइलोपेक्टिन में हमने पढ़ा था, वो स्टार्च ही है हमारा, तो हमने उसमें देखा था वो ब्रांच था। तो ये सब मेरे क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर है। ग्लाइकोजन, ये मेरा ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ब्रांच चेन पॉलीमर की। एक हमने लीनियर कवर किया और एक हमने ब्रांच कवर किया। अब मैं बात करता हूं थर्ड टाइप की, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं, जिसको हम नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहते हैं। देखिए, इन सच पॉलीमर द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर क्या होता है, जो मेरी मोनोमर्स यूनिट होती है, मान लीजिए मेरे पास एक ये मोनोमर यूनिट है जो रिपीट होकर बार बार क्या बनाया, उसने एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन कर लिया है। और एक दूसरी मेरे पास ये क्या है, देखिए ये मेरे पास दूसरी वही मोनोमर यूनिट है। अब ये दूसरी मोनोमर्स यूनिट क्या कर रही है मेरी, जो मेरी पहले वाली मोनोमर्स यूनिट से मैंने लीनियर चेन बनाई थी, उनके बीच में आप देख पा रहे हो कि क्या बना दिया है, एक क्रॉस लिंक बता दिया है। दैट मींस 2 लेयर के बीच में एक क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन कर लिया है। किसका? एक क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन कर लिया है। देख पा रहे हो, जो ब्लू वाली आप लाइंस देख पा रहे हो वो क्या है, हमारे एक तरह से लीनियर पॉलीमर है। बट जो रेड कलर के आप मोनोमर्स यूनिट देख पा रहे हो, उनने क्या किया है, उनने ये जो ब्लू कलर के आप मोनोमर्स यूनिट देख पा रहे थे, लीनियर चेन देख पा रहे थे पॉलीमर्स की, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन कर दिया है। इसीलिए इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? These are expected to be quite hard, rigid and brittle। और ये जो हमारे होते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये कैसे होते हैं बताइए? ये हमारे हार्ड नेचर के होते हैं, रिजिड होते हैं, दैट मींस बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और ब्रिटल होते हैं, दैट मींस चमकदार होते हैं।
बात ले रहे हैं यहाँ तक। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के, तो वो हो जाएंगे जैसे बेकेलाइट हो जाए हमारा, ग्लिप्टल हो गया हमारा, हो गया मेलनामाइन फॉर्मेल्डिहाइड हो जाए, ये जितने भी पॉलीमर्स मैंने बताया अभी, ये सब हमारे किसका एग्जांपल है? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, या फिर मैं कह दूं नेटवर्क पॉलीमर्स के एग्जांपल है। बात क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा किसके बेस पे? स्ट्रक्चर के बेस में, कि मोनोमर यूनिट किस तरह आपस में अरेंज हो रखी है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया कि किस तरह वो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।